हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद वीरू सिंह में। मैं लेकर आया हूँ जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस। तो आइए देख लेते हैं एक एक प्रश्न को लेकर विस्तृत व्याख्या के साथ। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एग मार्क का संबंध है। ये एग मार्क क्या होता है? क्या गुणवत्ता से होता है, पैकिंग से होता है, या संसाधन से होता है, या फिर उत्पादन से होता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग मार्क का संबंध होता है। आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्योंकि मुझे ऐसी आशा है तो इसका सही संबंध होगा एक गुणवत्ता से। ये एग मार्क क्या होता है? ये होता है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण। पर्यावरण के प्रति जो भी वस्तुएं पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होती हैं, मित्रतापूर्वक उनका व्यवहार होता है, व्यवहारिक होता है, वो ही उन चीज़ों पर ही एग मार्क का जो लोगो आता है वो गुणवत्ता से संबंधित होता है। फिलहाल इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गुणवत्ता से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है अगला कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ये आर्सेनिक की मात्रा सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? ऐसा भी क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा जा सकता है। आर्सेनिक द्वारा जो सर्वाधिक जल प्रदूषण है वो किस राज्य में पाया जाता है? सर्वाधिक। इसका आंसर क्या होगा? क्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, या मध्य प्रदेश में, या बिहार में, या पश्चिम बंगाल में? आर्सेनिक की सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो जो भी साथी विकल्प डी लगा रहे हैं सही हैं, बहुत ही अच्छा है कि जो आर्सेनिक की मात्रा होती है वो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होती है। तो इसका सही विकल्प होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। क्या 1960 में, या 1962 में, या 1972 में, या 1975 में? तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी साथी विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं वो बहुत ही सही हैं। जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम होता है वो 1972 है। और एक आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये होता है 1980। और पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1986। ये तीनों बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। फिलहाल इसका आंसर सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो दूध से दही बनता है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, है ना? अगर पूछ जाए दूध में कौन सा जो विटामिन होता है तो होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये विटामिन नहीं, सॉरी, ये जीवाणु होता है ना? इसका अगर पूछा जाए दूध में कौन सा जीवाणु होता है जिसके कारण दूध खट्टापन होता है, तो ये वही होता है कि लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस होता है। अगर दूध की शुद्धता को नापने की बात करते हैं तो लैक्टोमीटर से नापा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं और पूछे गए हैं। जीवाणु की बात करेंगे तो लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, और नापते किससे हैं? लैक्टोमीटर से, है ना? फिलहाल इतना पर्याप्त है। अपना क्वेश्चन क्या कह रहा था? दूध से दही बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या प्रकाश संश्लेषण, आसवन, या किण्वन, या फिर जो स्टरलाइजेशन है ये है? क्या है दूध से दही बनने की प्रोसेस? तो जो भी साथी विकल्प सी लगा रहे हैं सही हैं। जो दूध से दही बनता है ये किण्वन कहा जाता है। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किस देश के संविधान से भारत में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? क्या जर्मनी से, यूएसए से, या यूएसआर से, या फिर यूनाइटेड किंगडम से? क्वेश्चन नंबर 125 के लिए कमेंट करेंगे और बताएंगे अपना सही जवाब। किस मतलब कह रहा है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं ये किस देश से लिए गए हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ से बता दें कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, है ना? मूल कर्तव्य नहीं थे मौलिक संविधान में। जब मौलिक संविधान में नहीं थे तो किसकी सिफारिश पर मतलब संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? वो समिति थी स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति थी।
इसी के कहने पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। जब ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे संविधान में, उस समय इनकी संख्या कितनी थी? 10। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि जब संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था तब उनकी संख्या कितनी थी? तो 10 संख्या थी। बाद में एक अमेंडमेंट होता है, क्या होता है? वो होता है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन, ये क्वेश्चन भी टेट में पूछा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें क्या कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा देंगे, ऐसा माता पिता का कर्तव्य होगा। तो ये कहवा कर्तव्य था? 11वां कर्तव्य था। मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे? 10 संविधान में 10 थे। और ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़े गए थे। और ये किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो ये लिए गए थे तुम्हारे सोवियत संघ रूस से, है ना। तो ये विकल्प भी है और इसका यही हो जाएगा, सोवियत संघ रूस से लिए गए थे ये। और इनकी अगर इनका भाग पूछा जाता है तो भाग 4 काम है। और अगर इनका अनुच्छेद पूछा जाता है तो अनुच्छेद 51 काम है ना। भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का, और ये रूस से लिए गए थे। किसकी सिफारिश से जोड़े गए थे? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से। मूल संविधान में कितने थे? 10 थे। मतलब जब संविधान में जोड़े गए थे तब इनकी संख्या 10 थी। बाद में संख्या हो जाती है 11वां, और 11वां कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002। इतने क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य से याद रखने हैं, बाकी का देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प होगा डी क्वेश्चन नंबर। अगला देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ध्रुव तारा कहा जाता है? ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? क्या उत्तरी तारे को, पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, पश्चिमी तारे को? ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 126 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी साथी विकल्प ए लगा रहे हैं वो बहुत ही सही हैं। उत्तरी तारे को क्या कहा जाता है? ध्रुव तारा कहा जाता है। फिलहाल इसका आंसर सही ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कब आया था? यहाँ से मैं 4 से 5 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। किसी न किसी एग्जाम में आपको टकरा जाएगा। फिलहाल देख लेते हैं अपना आंसर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब मनाया जाता है? क्या 72 में, 81 में, 73 में या 75 में? क्वेश्चन नंबर 127। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा ये 1973। अब बात कर लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट टाइगर है ये कहाँ कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 29 जुलाई को। 29 जुलाई 1973 को कहाँ मनाया गया था? सेंट पिट्सबर्ग, जो सेंट पिट्सबर्ग था वहाँ पे इसको मनाया गया था पहली बार 29 जुलाई 1973 को। वहीं से इनका निर्णय लिया गया था 29 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? बाघ दिवस। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। और ये प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो 1973 में आया था। एक क्वेश्चन और आता है कि प्रोजेक्ट टाइगर, अगर तुमसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में है तो वो उसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, है ना। अगर इसी मध्य प्रदेश को क्या नाम से जाना जाता है? टाइगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है टाइगर प्रदेश के नाम से किन्हें जाना जाता है तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि टाइगर मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो कैलाश सांखला को जाना जाता है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है, कैलाश सांखला को। और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वर्तमान में जो टाइगर रिजर्व हैं वो जो टाइगर हैं, बाघ हैं, वो 2967 हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। इतना स्पेस नहीं है कि मैं बहुत सारे लिख पाऊँ, आप सभी लोग सुन सकते हैं और बड़े इत्मीनान से। पहला क्वेश्चन ये बताया था प्रोजेक्ट टाइगर कब मनाया गया था? 29 जुलाई 1973 को सेंट पीटर्सबर्ग में मनाया गया था। और क्वेश्चन दूसरा मैंने क्या बताया था कि 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या बताया था? सर्वाधिक टाइगर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को ही हम टाइगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और टाइगर मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो कैलाश सांखला को जाना जाता है। और वर्तमान में कितने टाइगर हैं? तो 29 जो बाघ हैं वो 2967 हैं। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है।
फूलों की घाटी अवस्थित है। आप सभी लोग कर ले जाएंगे इस प्रश्न को, क्योंकि ये कई बार घिसा पिटा हुआ क्वेश्चन है। फूलों की घाटी अवस्थित है क्या जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में? अगर इनका किसी भी व्यक्ति का ये क्वेश्चन गलत होता है तो वो छोटे से मतलब कहीं भी, अब क्या कहूँ, कुछ नहीं रहने दो बस। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो ये उत्तराखंड में हो जाएगा। चमोली जगह है उत्तराखंड में, उसी को क्या जाता है, फूलों की घाटी कहा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ मैं कि शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो शांत घाटी तुम्हारी है केरल में। कहाँ है? केरल में। केरल से 4 से 5 क्वेश्चंस मैं बता सकता हूँ कि आपको केरल में किसके लिए फेमस है। केरल तुम्हारा रबड़ के लिए फेमस है। केरल में ही तुम्हारा नारियल के लिए फेमस है। केरल में ही तुम्हारी पेरियार नदी है, जो कि हाथी के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार अभयारण्य भी है और पेरियार नदी भी है, अष्टमुडी झील भी है। और क्या क्या है, यहाँ से बालुओं से थोरियम निकाला जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि थोरियम कहाँ से प्राप्त होता है? केरल से प्राप्त होता है। फिलहाल इतना पर्याप्त है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि एक वयस्क मानस में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? ये क्वेश्चन भी अच्छा है। 305, 206, 275, 175। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। तो आप सभी कर ले जाएंगे। 206 मतलब हड्डियां होती हैं एक मनुष्य के अंदर, है ना। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? क्या न्यूयॉर्क में है, एडम्सडर्म में है, सिडनी में है, नाकासाकी में है? ग्रीन पीस का जो इंटर मुख्यालय है ये इंपॉर्टेंट है। पिछली टेट परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये इसका मुख्यालय है एडम्सडर्म में। और भी कई सारे हेडक्वार्टर्स हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूँ WHO का मुख्यालय, है ना, ये कहाँ है? ये जेनेवा में है। अगर बात कर लेते हैं हम WMO, है ना, WHO स्वास्थ्य संगठन, विश्व मौसम संगठन, ये भी जेनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये भी तुम्हारा जेनेवा में है। और जो दो बहुत ही पूछे जाते हैं, एक यूएनओ पूछा जाता है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है ना। और ये पूछा जाता है यूनेस्को, है ना, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखने वाली बात है। यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है ना। और एक आती है खाद्य, FAO, है ना, खाद्य फूड संस्था, जिसका मुख्यालय है रोम, इटली में, है ना। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशिकी चरण के दौरान जो जो आस्कीकरण होता है वो अपक्षेप होता है ना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे। क्या जल होता है और NADP होता है, या NADP2 होता है, या CO2 होता है, या फिर CO2 होता है, या जल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या ये होता है? यहाँ फिल करना है क्या होता है। क्या यहाँ जल होता है और यहाँ पे क्या NADP होता है? अगर ये सही बात है तो पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? ये देख लेते हैं। पहले तो हम LPG से बेसिक क्वेश्चंस को ध्यान में रखेंगे जो कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे LPG। अगर बात कर लेते हैं इनमें किसकी मिश्रण होता है, तो होता है ये तुम्हारा BP, है ना। अगर तुमसे पूछा जाए मिश्रण, तो अब जब गैस है LPG, अगर ये खुली रह जाती है तो आपका BP बढ़ जाएगा, है ना। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, LPG BP। ये हो जाएगा तुम्हारा ब्यूटेन, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोपेन, है ना। बस यही दोनों मिश्रण गैसों का मिश्रण होता है। अगर तुमसे पूछा जाता है कि LPG में किन गैसों का मिश्रण होता है, तो BP से याद रख सकते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन, है ना। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि LPG में अगर गैस में जो दुर्गंध आती है, आप पता लगा लेते हैं तुरंत कि गैस निकल रही है, इसमें क्या मिलाया जाता है? तो मर कैप्टन, मर कैप्टन मिलाया जाता है इसमें, याद रखना, मर कैप्टन मिलाया जाता है। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अपना क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा था। LPG के संदर्भ में सत्य नहीं है, नहीं वाला टिक करना था। क्या यह एक स्वच्छ ईंधन है, या उच्च ऊष्मीय का मान है, यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, मीथेन उत्सर्जन करने वाला है? 100 नंबर 32 देखेंगे आप, इसका सही विकल्प का चुनाव करें। ये भी बात बिल्कुल सही है। ये भी उसमें मान ज़्यादा होता है या नीली जलती है, बिल्कुल सही है। मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है, मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है, ये बात ध्यान रखना है। अगर ये नहीं करता है मीथेन उत्सर्जन, तो कौन करता है मीथेन उत्सर्जन? देख लेते हैं। धान का खेत, अगर क्वेश्चन आता है धान के खेत में
कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन गैस। जानवर जो रौंथ करते हैं उनसे जो फसूकार आता है या फिर जानवर के मुंह से निकलता है वो क्या होता है? मीथेन गैस होता है। कोयले की खदान में भी क्या पाया जाता है? मीथेन गैस पाई जाती है। फल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे क्या कह रहा है। द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, ये किसकी लिखी है? क्या अरस्तू ने, मेंडल ने, या फिर चार्ल्स डार्विन ने, या रॉबर्ट हुक ने? क्वेश्चन नंबर 133 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो ये चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है, कई बार पेपर में पूछी गई है, तो याद रख सकते हैं डार्विन की पुस्तक है प्रजातियों की उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है और पूछा गया है एग्जाम में कि मकर रेखा है आपका ये प्यारा सा गोला है जहां हम रहते हैं पृथ्वी पर, इसे कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री। एक रेखा ये होती है, इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा, इसको बोलते हैं हम मकर रेखा। ये हमारा हो जाता है ईस्ट मतलब पूरब, ये हो जाता है पश्चिम, ये हो जाता है नॉर्थ, ये हो जाता है साउथ, और ये होता है उत्तरी पोल, ये होता है दक्षिणी पोल, है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, कितना सरल सिंपल था, है ना। ये होता है 23 डिग्री साउथ, 23 डिग्री नॉर्थ, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप बता सकते हैं मकर रेखा कहाँ स्थित है? मकर रेखा हमारी साउथ में स्थित है, कितने है? 23.5 डिग्री। यही तो क्वेश्चन पूछा गया था, विकल्प में देख लेंगे जहाँ भी मिलेगा। 23.5 डिग्री, इसमें तो देखो वो लगा ही नहीं है। 0.5 डिग्री नॉर्थ है ना, 0.5 डिग्री साउथ है, दो विकल्प तो वैसे ही कट जाते हैं। अब हमने देखा था कि नॉर्थ में तो तुम्हारी कर्क रेखा है, साउथ में तुम्हारी मकर रेखा है, तो अपना विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेहद ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में भी पूछा गया है, बेसिक्स एग्जामों में भी आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या जिनेवा में, हैग में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में? इसका मुख्यालय देख लेते हैं कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय द हैग में स्थित है। अगर पूछा जाता है इनके न्यायाधीश जो होते हैं, जो होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है? ये भी बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, और इनका जो मुख्यालय है द हैग में है। जिनेवा में बहुत सारे मुख्यालय हैं, डब्ल्यू से शुरू होने वाले हैं, जैसे WHO, है ना, WMO, है ना, और WTO, है ना। और न्यूयॉर्क में कौन सा है? न्यूयॉर्क में अपना है UNO का, है ना, यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय है, और ये न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ है? हडसन नदी पर बसा हुआ है। पेरिस में किसका है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। संविधान सभा ने मतलब राष्ट्रीय गान को अपनाया है क्या? 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, है ना। और दो ऑप्शन उस तरफ हैं, तो यही आंसर है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, है ना। तो फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। पुष्कर मेला आयोजित होता है, ये तो सभी को पता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? क्या जयपुर में लगता है, उदयपुर में लगता है, जोधपुर में लगता है, अजमेर में लगता है? पुष्कर मेला कहाँ लगता है? बेहद ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ से मेला जरूर पूछा जाता है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? क्वेश्चन नंबर 137। तो ये अजमेर में लगता है। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देख लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? क्या UA है, UC है, या UV है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है ना। अब बात पराबैंगनी किरणों की आती है, यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन हम बताएंगे जो एक एक फैक्ट होगा और कई बार पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं एक एक फैक्ट को और समझ लेते हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं है लिखने का। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये अपना सूरज है, और सूरज से जो भी किरणें आती हैं वो यहाँ रुक जाती हैं, कहाँ आके? समताप मंडल पर। क्यों? समताप मंडल में हमारी एक परत होती है जिसे कहते हैं ओजोन परत।
ये हमारी पृथ्वी पर आने नहीं देती हैं सूरज की पराबैंगनी किरणों को। ये हमारी रक्षा कवच कहलाती है ओजोन परत। अगर पूछा जाए पृथ्वी की रक्षा कवच किसे कहा जाता है, ओजोन परत को कहा जाता है। ये कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है ना। और अगर मैं बात कर लेता हूँ ओजोन परत से, तो ओजोन परत में जो अगर इसे नापने की ही बात कर लेते हैं ओजोन परत को, तो इसे नापते हैं हम डॉप्सन से, है ना। डॉप्सन से नापते हैं, पहला क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ओजोन परत, है ना। ओजोन के लिए एक जो दिवस होता है वो होता है 16 सितंबर को, है ना। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, इसके लिए एक सम्मेलन हुआ था, कौन सा सम्मेलन हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ये कहाँ हुआ था, कनाडा में हुआ था, है ना। कनाडा की राजधानी ओटावा। ये इतना हुआ था, कनाडा में हुआ था। अब क्या देखते हैं हम कि इसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होती है, CFC होती है ना। CFC कहाँ पाई जाती है, ये ठंडे पदार्थ है ना, जैसे फ्रिज वगैरह में पाई जाती है CFC। और एक क्वेश्चन बनता है कि ओजोन परत में छिद्र हो गया था, कहाँ हुआ था, अंटार्कटिका में हुआ था, जिसकी खोज जोसेफ फुरमैन ने की थी, है ना। अब 3 किरणें निकलती हैं UVC, है ना। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक किरणें कौन होती हैं, अल्ट्रा वायलेट C, है ना। ये है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। इतने सारे क्वेश्चंस हैं क्या, है ना। तो कौन सा, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। सूर्य से आने वाली किरणों को रोकती है कौन, हमारी ओजोन परत। ये पाई जाती है समताप मंडल में। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ओजोन परत को नापते हैं किससे, डॉप्सन से, है ना। अगर बात कर लेते हैं इसके लिए दिवस होता है 16 सितंबर होता है। अगर बात कर लेते हैं इसके लिए सम्मेलन हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था। और इसके क्षरण के लिए गैस उत्तरदायी है CFC है ना। और भी हैं, CFC है ना, और भी कोई सारी हैं। तो ये CFC है, और ये कहाँ पाई जाती है, फ्रिज में। UB UC UA, है ना। ये तीन सारी चार चीज़ें हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है अल्ट्रा वायलेट किरण C, है ना। तो 138 का सही विकल्प हो जाएगा C, क्वेश्चन नंबर। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा तुम्हारा क्या, C हो जाएगा। अल्ट्रा वायलेट C किरणें सबसे खतरनाक होती हैं। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है ना। 2 घटक होते हैं, याद कर लेंगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। क्या उनसे घटक होते हैं, एक होता है तुम्हारा जैविक, एक होता है तुम्हारा अजैविक। आप बात कर लेते हैं जैविक की, जिनमें जीवन होता है, जा से जीवन, जा से जीवन और आ से अजीवन, है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आ से अजीवन, ये याद करने की ट्रिक है ना। इसको याद कैसे कर सकते हैं, जा से बनेगा तुम्हारा जीवन, मतलब जैविक से बनेगा जीवन, आ से बनेगा अजीवन। बस यही 2 फैक्ट याद रखने हैं। जिनमें जीवन होगा वो जैविक होते हैं, जिनमें अजीवन होगा वो अजैविक होते हैं। कैसे, मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इनमें पाया जाता है जीवन, ये है जैविक घटक। अगर तुमसे बात कर लेते हैं लकड़ी, है ना, और कोई है डस्टर हो गया, कुर्सी, मेज, ये हैं तुम्हारे अजैविक, ये इनमें अजीवन होता है। बस यहाँ से क्वेश्चन कर ले जाएंगे आप। क्वेश्चन अपना क्या था, आप कर ले जाएंगे, अजैविक घटक नहीं है ना। अजैविक घटक नहीं है, तो मतलब 3 जैविक हैं और, है ना, एक अजैविक नहीं है, हाँ। तो ढूंढ लेंगे, अजैविक घटक नहीं है ऐसा ढूंढ लेंगे। तो प्रोटीन क्या है, कवक क्या है, मृदा क्या है, फास्फोरस क्या है। क्वेश्चन नंबर 139 का सही विकल्प का चुनाव करें। देखो, प्रोटीन क्या है ये, मृदा, क्या मृदा में जीवन होता है ना, नहीं होता। क्या तुम्हारा, और फास्फोरस, मृदा, प्रोटीन, है ना, और कवक। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा कवक। अगला देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है। क्या गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। गिर सरोवर, है ना, ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है। और गिर से बनेगा, गा से बनेगा गुजरात, बहुत ही बढ़िया होगा। गिर से बनेगा गुजरात, और इसका सही विकल्प हो जाएगा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, WWF का संबंध किससे है। WWF का संबंध किससे है ना। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। क्या वर्ल्ड वाइड फंड हो जाएगा, वर्ल्ड फूड फंड हो जाएगा,
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो जाएगा या वर्ल्ड वॉच फंड हो जाएगा। बेहद ही अच्छा प्रश्न है, पूछा गया है टेट एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 141 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो फंड है इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 141 का ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, गंगा नदी निकलती है अरावली से, लद्दाख से, गंगोत्री से, मिलाप से। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, आप सभी कर ले जाएंगे। गंगा की लंबाई अगर पूछी जाती है तो 25 किलोमीटर हो जाएगी, है ना। और ये कहाँ गंगा मिलती हैं, तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों के मिलने से गंगा का निर्माण होता है। कहाँ मिलती हैं ये मिलती हैं देवप्रयाग में। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने का कार्य करती है। प्रदूषण को मापने का कौन सी कार्य करती है, जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो, या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, या केंद्रीय जल बोर्ड, या जो सर्वे ऑफ इंडिया है, कौन करता है प्रदूषण के मापने से संबंधित कौन सी एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 143 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो केंद्रीय नियंत्रक बोर्ड है ना, ये इसका सही विकल्प हो जाएगा, जिसे हम बोल सकते हैं एनजीटी, है ना। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि कैक्टोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली में, एंडीज में, हवाई द्वीप में, या रॉकीज में। क्वेश्चन नंबर 144 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, एंडीज में ये कैक्टोपैक्सिक ज्वालामुखी है ना। और भी जैसे मैं बात कर लेता हूँ, जैसे तुमसे पूछा जाए कि भारत में दो ज्वालामुखी हैं, भारत में दो ज्वालामुखी हैं, कौन कौन से ज्वालामुखी हैं। एक है सक्रिय जिसका नाम है बैरन। कई पेपरों में पूछा गया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन। और एक सुषुप्त ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकुंडम। ये भी याद रखने वाली बात है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तिब्बत को सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तिब्बत में सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। क्या गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, सिंधु है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 145। तो ब्रह्मपुत्र को ही हम तिब्बत में सांगपो नदी से जानते हैं, और है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्चतम स्तर के उपभोक्ता होते हैं। क्या शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है, जीवाणु होते हैं, या फिर मांसाहारी शाकाहारी होते हैं, है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर टेट एग्जाम में बनेगा, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है ना फैक्ट। क्या बनेगा, एक तो इनकी श्रृंखला पूछी जाती है, और एक तो होता है जैसे उत्पादक, है ना, और उपभोक्ता, फिर आते हैं तुम्हारे उत्पादक हो जाएंगे, उपभोक्ता हो जाएंगे, और तुम्हारे हो जाएंगे अपघटक, है ना। ये तीन हो जाएंगे, इन जैसी श्रृंखला बनती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊर्जा का प्रॉमेट सदैव बनता है, यहाँ से भी तो ये इसका बनता है सीधा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 10% का नियम किसने दिया था। तो लिंडमैन ने दिया था 10% का नियम। जाता है ये 10% का नियम किसने दिया था, तो ये दिया था तुम्हारा लिंडमैन ने। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर इसका सही विकल्प हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 146 का बी, मांसाहारी, है ना। क्वेश्चन नंबर 146 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन ट्रेंड करता है, मैं सारे फैक्ट को क्लियर कर दूंगा अभी। एक एक % आपके दिमाग में सेट होगा, ऐसा वादा है दोस्तों। हमारी वायुमंडल में 5 परतें होती हैं, है ना। 5 परतों को बता देते हैं, यहीं से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, और यह है तुम्हारा बहिर्मंडल। 5 परतें होती हैं हमारे वायुमंडल में। आंधी तूफान ओलावृष्टि ये सारी घटनाएं, जेट स्ट्रीम का चलना, ये सारी घटनाएं होती हैं हमारे क्षोभ मंडल में। अब बात कर लेते हैं समताप मंडल में क्या होता है। यहाँ गुब्बारे जिसमें हीलियम गैस भरी होती है, और वायुयान के उड़ने के लिए पर्याप्त अच्छा मौसम होता है। इस वजह से सामान्य टेम्परेचर रहता है, इसलिए इनके उड़ने का सबसे अच्छा स्थान माना जाता है समताप मंडल। समताप मंडल में ही
अगर तुमसे वैसे बादल पूछता है तो क्षोभ मंडल में आएंगे। बादल वगैरह जो होते हैं, आंधी तूफान ओलावृष्टि, ये सब क्षोभ मंडल में आएगा। अगर एक स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है कि मदर ऑफ पल्स बादल कहाँ पाए जाते हैं, तो समताप मंडल में पाए जाते हैं। हमारे जो उल्कापिंड होते हैं ये मध्य मंडल में आकर जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन एक उल्कापिंड आया था पृथ्वी पर जो कि महाराष्ट्र में गिरा था, और मतलब किसका निर्माण किया था, देखो तुम्हारी लूनार झील का उल्कापिंड की गिरने से ही उसका मतलब उद्गम हुआ है ना। तो ये भी यह ध्यान रखें। और आयन मंडल में हमारे रेडियो संचार तरंगें चलती हैं, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो अब अपना क्वेश्चन क्या पूछा गया था आप देख लेते हैं, आप कर ले जाएंगे यहाँ से कि समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है। तो पृथ्वी के सबसे क्षोभ मंडल है, इसके बाद समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, और इसका सही विकल्प तो आप कर लेंगे कि क्षोभ मंडल होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? क्या 3 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं? क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो कुल 15 लोग होते हैं, जिसमें से 10 अस्थाई होते हैं। इसी 10 अस्थाई में अपना भारत देश शामिल है। अपना भारत देश शामिल है इसी 15 में। अब बात क्या कर लेते हैं, इन 5 देशों में को वीटो पावर प्राप्त है। कौन सा प्राप्त है? वीटो पावर प्राप्त है इन्हीं 5 लोगों को, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि सरिस्का राष्ट्रीय जो उद्यान है ये कहाँ स्थित है? क्या पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, असम में? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ना, तो ये कहाँ है? ये जो तुम्हारा राजस्थान में पहुँच जाएगा, सरिस्का राजस्थान। सरिस्का हो गया, रणथंभौर हो गया, है ना, ये कहाँ है? ये राजस्थान में है। और तुम्हारा केवला देव हो गया, भरतपुर, है ना, राजस्थान में है। और केवला देव किसके लिए फेमस है? तो तुम्हारा साइबेरियन के सारस के लिए फेमस है। और मध्य प्रदेश में चले जाते हैं तो कान्हा, मांडला, फोसिल, ये सारी तुम्हारी उसके हो जाएंगे। अगर हम असम में चलते हैं तो असम में हो जाएगा तुम्हारा काजीरंगा है, मानस है, गर्म पानी है। हाल ही में 2 नए बने हैं असम से, दिहिंग पटकाई और रायमोना। गुजरात में वो चले जाते हैं तो तुम्हारा ना गिर हो जाएगा और ब्लैक बक हो जाएगा, है ना। और फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, और अपने इसका सही विकल्प हो जाएगा राजस्थान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है? राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। टॉप 30 क्वेश्चंस थे। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो समय से मिले। पूरे वीडियोज में मैंने कहीं भी लाइक्स या सब्सक्राइब के बारे में बात नहीं किया है, क्योंकि आप सभी लोगों का समय बहुत ही कीमती है। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, क्या होता है? एटीपी, डीएनए, या सूर्य का प्रकाश, या आरएनए? तो क्वेश्चन नंबर 150 ये अंतिम इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। इसकी अगर हम बात कर लेते हैं ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन, है ना। तो इसकी जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? इसकी ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तो ये इस सेशन का लास्ट प्रश्न था। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करता है आने वाली वीडियो समय से मिल सके। तो आज के लिए इतना पर्याप्त था। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्दी फिर।